उसको अंडे की तरह उबला दिया मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले, और उस अंडे को छील के काट के आज उसमें नमक का गोल मिर्च डाल दिया अमित शाह जी। कुछ याद आ जाए, सब हकला रहे हैं, आए बाएं साएं बोले जा रहे हैं। आ जाए क्या बोल रहे हो? 1,80,000 करोड़, अरे 1,80,000 करोड़ बोलती है, ठीक है। इसकी बात उसके बाद भदौरिया कुछ से कुछ बोल रहे हैं, जरूरी है। ये सब आपके खिलाफ है बेसिकली। अब कुछ बोलने को है नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी इस पृथ्वी पे कोई है? अभी ये कहीं कि ये प्रोविजन नहीं है। 70 साल की उम्र तक की आयु में हम तो किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं। 70 साल के ऊपर वाले को तो हर जाति को, हर आयु को, हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है आयुष्मान। दिल्ली में नहीं लागू करके दिल्ली की 3 करोड़ जनता के साथ पाप किया। अरे रेफ्रिजरेटर, सारा दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटी को जीरो पे ले आई है। यहाँ बैठ के आप ध्यान दे रही हैं। सारा चीज बेचने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। अरे ये समाजवादी पार्टी क्यों बोल रही है भाई? अच्छा हाँ, नाविका जी, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, यही लोग दोनों बोल ले पहले। पैसे की लूट होती है, बेचारों को इलाज नहीं मिलता, और आप दोनों बोल लीजिए, इलाज मिल रहा है। आपस में एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले, खुले हुए एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले। दिया जाता है भैया। रेप की वकालत करने वाले के साथ बैठ के कल महिला संवाद यात्रा, महिला संवाद हो रहा था अरविंद केजरीवाल का। आप बड़े बड़े रेप की वकालत करने वाली पार्टी की लड़कों से गलती हो जाती है, उसके मुखिया के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल महिला संवाद कर रहे थे। ये इनकी संवेदना है, ये संवेदना है हमारा गरीब बच्चा है। इन लोग का बिल्कुल। माफ कीजिएगा, एक मिनट, ये पार्लियामेंट नहीं है, नेशनल डिबेट है, जनता सुनना चाहती है, एक एक करके बोले। अजय आलोक जी, कमाल है भाई, आप लाओ ना वन एजुकेशन लाओ, गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में, दिल्ली के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाइए। पार्टी से आप सुनिए, या और देश के किसी और स्कूल में एडमिशन होने चाहिए। उसका तो नहीं ला रहे हो, यहाँ डिस्कस करने बैठ गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है भदौरिया जी? 2000 भदौरिया जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक मिनट। ईश्वरन भंडारी, आप लॉयर भी हैं, एक सामान्य नागरिक भी हैं हम लोगों की तरह। आपने सबकी बातें भी सुनी, आप इन बातों से क्या सार निकालते हैं? संविधान कितना सर्वोपरि है सबके लिए। संविधान की 75वीं साल में जो पूरा डिबेट हुआ, 4 दिन, 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में, उसके बाद सार क्या निकला? नाविका जी, इस देश में एक अजीब ही बहस शुरू हो गई है कि संविधान अमेंड ही नहीं होना चाहिए। बहुत बारी, पहले 100 बारी से ज्यादा हुआ है, पर उससे ज्यादा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अपने शब्द थे कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक जीवित डॉक्यूमेंट है, और इसकी स्पिरिट वो होगी जो स्पिरिट ऑफ द एज है। तभी उन्होंने संविधान के अंदर ही अमेंडमेंट प्रोसेस दिया था। तो आज हम 2024 में ये बहस भी कैसे कर सकते हैं कि संविधान अमेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, अगर संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ 5 उदाहरण दे दूंगा। फर्स्ट अमेंडमेंट को लेके, जहां पे फ्री स्पीच सारे समान नागरिक की, स्पेशली जर्नलिस्ट की रोकी गई थी, क्योंकि दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो जर्नलिस्ट के गए थे, अखबारों के गए थे। दूसरी बात, 35 ए लाया गया था बिना पार्लियामेंट के। एग्जीक्यूटिव ने संविधान को पर्सनल डायरी की तरह अपनी मर्जी से उसको अमेंड कर दिया। 35 ए लाके जो 60 साल चला, जब तक इस सरकार ने वो रोका नहीं। ऐसा किसी देश में एग्जाम्पल नहीं होगा डेमोक्रेसी के अंदर कि बिना पार्लियामेंट के आप संविधान अमेंड कर दें। तीसरा एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि किस तरह जजेस को, आज बात करते हैं जजेस की, 2 बारी सुपरसीड किया गया क्योंकि कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए तो जज चेंज कर दो, चीफ जस्टिस चेंज कर दो, जो प्रमोट होने चाहिए या जिनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए उनको सुपरसीड कर दो। इमरजेंसी के अंदर जान के जनता ये शौक होगी, तर्क दिया गया कि अगर आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है, कोर्ट ने सवाल हमें करेंगे खत्म करने दीजिए, कोई जनता को पता होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, ईश्वरन भंडारी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ईश्वरन भंडारी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्हें बोलने से रोके मत, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी ईश्वरन। थैंक यू नाविका जी। मैं कोर्ट के अंदर कांग्रेस सरकार के समय के अटॉर्नी जनरल का तर्क दे रहा हूं। कोर्ट ने पूछा, आपने 21 तो सस्पेंड कर दी है, इसने अगर किसी पुलिसमैन ने निजी कारण से किसी को गोली मार दी तो आप कहेंगे व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता? उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट है, पर पोजीशन यही है। एक निजी पुलिसमैन अगर गोली मारे तो आपका कानून हक नहीं है कि आप कोर्ट आके इंसाफ ले पाए। वो लोग बात कर रहे हैं संविधान की।
एक और बात जो बहुत जरूरी है मुझे लगता है, वन नेशन की आप बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले भी इस देश में हुआ है, बहुत देशों में वर्ल्ड में जहां पे डेमोक्रेसी हम स्ट्रांग मांगते हैं ये होता है। अगर खर्चा बचता है, एक बारी प्रोसेस खत्म होता है, आचार संहिता नहीं लगती, तो इसमें डिस्कशन के स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको डर लगता है कि आप एक ही बारी चुनाव हार जाएंगे? हो सकता है एक ही बारी चुनाव जीत भी जाए, प्रदेश का और देश का। और लास्ट बात, बिकॉज हम यूपी की बात कर रहे हैं, जो वन एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, मदरसाओं में सर्वे कर लिया था, क्या पढ़ा क्या रहे हैं? पूरा समाजवादी पार्टी उसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया, इनको बताइए। मदरसों के अंदर, वन एजुकेशन के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं? बहुत अहम सवाल पूछा ईश्वरन भंडारी ने। अनुराग भदौरिया जी से सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन पहले पब्लिक के सवाल अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस जब भी संविधान का मुद्दा उठाती है तो अपने पुराने कर्मों के कारण और संविधान का अपमान करने की वजह से खुद ही घिर जाती है? संजय मिश्रा बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, संविधान का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान को ही सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाई है, क्यों ये सही है कि नहीं? बरवे साहब, जनता पूछ रही। संविधान के ऊपर चर्चा ये कांग्रेस ने डिमांड किया था, इनको तो पता भी नहीं, होश भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की चर्चा ही कांग्रेस ने मांगा है। अगर इतना डर अगर हमें होता संविधान पे चर्चा का, तो हम चर्चा मांगते नहीं। इनको कम से कम संविधान पे चर्चा के बहाने सही इन्होंने ये तो अपनाया कि हम संविधान रक्षक बने हुए हैं, झूठा ही सही, लेकिन खुद को रक्षक दिखाने की कोशिश तो किया। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आप जिस हिंदू के नाम पर आप देश में चुनाव जीत कर आए हैं, आज जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर जब प्रश्न पूछा गया तो विदेश मंत्री ने जवाब दिया 29 दिसंबर को कि हम नजर बैठाए हुए हैं। अरे जिस देश से, पाकिस्तान से 2 टुकड़े कर जिस देश को हमने बसाया है, आप 29 नवंबर की बात कर रहे हैं, शायद तारीख गलत बोली, लेकिन बरवे साहब फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। कम से कम ये कांग्रेस पार्टी जो इतनी एक्सपीरियंस्ड है, सरकारों में रह चुकी है, इतना तो जानती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं संविधान की चर्चा आपने मांगी थी, कम से कम आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि संविधान की चर्चा से बीजेपी भी डरी नहीं, क्योंकि आपने तो कहा था कि बीजेपी इस देश में संविधान को खत्म करने आ रही है। चुनाव आप नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं गई। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण क्या सीधे सीधे तुष्टीकरण की परिभाषा नहीं है? पवन कुमार राजस्थान से, संसद में संविधान लहराने वालों को क्या अमित शाह जी और मोदी जी ने बैकफुट पर धकेल दिया है? असित मोदी मुंबई से पूछ रहे हैं, अमित शाह जी के आज मोहब्बत की दुकान पर किए गए कटाक्ष से मुझे अनिल कपूर की ताल फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, हम दर्द बेचते हैं खरीदते नहीं। बरवे जी क्या कहेंगे? अब इसका भी जवाब दीजिए, सारे सवाल आप ही के लिए आ रहे हैं। सारे प्रश्न का विपक्ष से ही अगर उत्तर पूछेंगे नविका जी, सत्ता से प्रश्न पूछना है अपने को, सत्ता को प्रश्न होना चाहिए आपके। आप विपक्ष को ही टारगेट करेंगे तो कैसा होगा? मैं नहीं टारगेट कर रही हूँ, जनता के सवाल आ रहे हैं, जनता पब्लिक के सवाल है, शो का नाम है सवाल पब्लिक का। अब पब्लिक सवाल पूछेगी, पब्लिक के वोट तो चाहिए, लेकिन पब्लिक के सवाल नहीं चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण पर मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी, क्या एक ही फॉर्मूला है? तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, क्या इसके आगे इस देश की राजनीतिक दल बढ़ सकते हैं? नाविका जी आज एक बहुत अच्छी बात हुई पार्लियामेंट में, वन नेशन वन इलेक्शन पे पार्लियामेंट में बहस हुई, वोटिंग हुई। गायब कौन हो गए? 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पे सीरियस ही नहीं है। अगर वो गायब हो गए हैं तो उनको नोटिस देकर उनको सस्पेंड कर दीजिए और पार्टी से निकाल दीजिए, तब तो लगेगा कि आप सीरियस हैं। अगर आप पार्टी से नहीं निकालते हैं, सस्पेंड नहीं करते हैं, तो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसके मतलब आपको सही सवाल, बहुत सही सवाल आपने उठाया। अजय आलोक जी, वक्त कम है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अनुराग जी आपका फेडर डाउन। अजय आलोक।
नविका जी, विप के बावजूद 20 सांसद हमारे अगर नहीं आए तो उनको पार्टी ने नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा है, और पार्टी उनका जवाब मिलने के बाद पूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन इन घमंडियों का गठबंधन जो 232 का था उसमें 198 ही थे, 34 कहां चले गए? सरकार नहीं गिरानी है क्या? एकता खत्म, फुस। प्रियंका ममता अपनी कक्कड़ जी, जगह, प्रियंका कक्कड़ जी अखिलेश अपनी जवाब जगह,